बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपको इतवार के दिन का एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देगा। नाज़रीन, आजकल पूरी दुनिया जो है मुआशी बहरान में मुब्तला है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए करदा असूलों से मुंह मोड़कर दुश्मनों के बनाए करदा कानून को गले लगा लिया है। नाज़रीन, जब इंसान गलत कानून को अपनाएगा तो नतीजा भी गलत ही आएगा। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, मुसलमानों के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। आज मैं आपको तमाम तर परेशानियों का हल वजीफ़ा बताऊंगी इंशाल्लाह। ये अमल बहुत ही मुजरब है। इसके पढ़ने से जो है बलाएं दूर हो जाती हैं, हाजात पूरी हो जाती हैं और साथ में अल्लाह ताला की मोहब्बत और शफ़क़त भी नसीब होती है। अमल करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने इतवार के दिन ये अमल करना है। एक इतवार से लेकर अगले इतवार तक आपने ये मुख्तसर सा अमल करना है। मुसलसल आपने ये एक इतवार से दूसरे इतवार तक करना है, यानी कि एक हफ़्ता मुकम्मल ये अमल करना है। इसके लिए आप दिन या रात में एक वक़्त और एक जगह मुकर्रर कर लेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपने क्या करना है, फिर वजीफ़े का जो 2 नाम है आपने ये पढ़ लेने हैं। इस अमल से इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी की तमाम तर परेशानियाँ, तमाम तर मुश्किलात हल हो जाएंगी, तमाम तर हाजात पूरी हो जाएंगी। इतवार के दिन अल्लाह के 2 नाम या अल्लाहु और या वहाबु आपने 1000 मरतबा पढ़ने हैं। फिर आपने क्या करना है, पीर के दिन या रहमान या रहीम 1000 मरतबा पढ़ना है। इतवार के दिन फिर आपने मंडे के दिन जो है पढ़ लेना है। फिर मंगल के दिन आपने या वाहिदु या आहदु पढ़ना है इंशाल्लाह। फिर आपने बुध के दिन आपने या सामादु या वितरु 1000 मरतबा पढ़ना है। और फिर आपने जो है जुमेरात के दिन या हय्यू या तय्यूम 1000 मरतबा पढ़ना है। जुमे के दिन आपने क्या करना है, जुमे के दिन या नानू या मन्नानू 1000 मरतबा पढ़ना है। और फिर जो है हफ्ते के दिन आपने या जुलजलाली वल इकराम 1000 मरतबा पढ़ना है। नाज़रीन, इसके बाद आपने दुआ करनी है कि ए अल्लाह, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि इन अजीम मुबारक नामों के वास्ते से अपनी रहमत भेजिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर और मुझे शामिल कर लीजिए अपने नेक बंदों में। मुझे यकीन है नाज़रीन, आप जो है अल्लाह पाक से इस तरह से दुआ करेंगे, मुसीबतों से, आखिरत के अजाब से अल्लाह पाक आपको बचा लेंगे इंशाल्लाह। मैं फिर से आपको तरीक़ाकार बता देती हूँ। वक़्त आपने जो है अपने हिसाब से मुकर्रर कर लेना है। कोई भी वक़्त जो है एक हफ़्ते के लिए आपने मुकर्रर कर लेना है। जगह भी आपने खुद से ही मुकर्रर कर लेनी है, यानी कि आप किसी भी जगह पर बैठकर कर सकते हैं। बेड, कुर्सी, चौपाई। अगर आप इशा की नमाज के बाद करना चाहते हैं, फजर की नमाज के बाद करना चाहते हैं, ज़ोहर की नमाज के बाद करना चाहते हैं, तो ये आपकी अपने ऊपर है। तो एहतियात आपने इसकी ये करनी है कि आपने आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, खुशू व हुज़्न के साथ ये वजीफ़ा करना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके ऊपर खुसूसी बरकतें, खुसूसी रहमतें नाज़िल फरमाएंगे। मेरी दुआ है जो भी मेरा बहन भाई इस अमल को जिस भी मकसद के लिए करे वो मकसद कामयाब हो जाए। वैसे ये अमल जो है गारंटी शुदा है, आपको तमाम तर मकासद में कामयाबी हासिल होगी। तो वजीफ़े का तरीक़ाकार मैं आपको बता देती हूँ, फिर वीडियो को लंबी नहीं खींचती। वैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। तो सबसे पहले आपने ताऊज़ तस्मीया पढ़ लेनी है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद नाज़रीन, आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहान की ज़ात पर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अगर आपको ज़ुबानी नहीं आता तो वो आप ऊपर से देखकर पढ़ लीजिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप याद ना करें, आप याद करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बहैसियत मुसलमान हमें चाहिए कि हमें दुरूद पाक आता हो। हमें चाहिए कि हमें तमाम इस तरह की छोटी छोटी सूरतें आती हों, कम से कम 10 सूरतें आती हों, कम से कम जो है नमाज अच्छी तरीके से आती हो। तो आपने कोशिश करनी है दुरूद इब्राहिमी को याद करने की। एक दफ़ा मेरे साथ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पाक आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 दफ़ा पढ़ लें। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह आपके ऊपर इंशाल्लाह अल्लाह पाक रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएंगे। तो आपको मैं वजीफ़े का तरीक़ाकार बता देती हूँ कि आपने सबसे पहले क्या करना है। या अल्लाह या वहाब इतवार के दिन पढ़ना है 1000 मरतबा। आप इसका शुमार तस्नीह पर भी कर सकते हैं, आप इसका शुमार काउंटर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में खजूर की गुठलियाँ हैं, अगर आपने जमा करके रखी हुई हैं, उसको 1000 गिन के आप उसके ऊपर भी शुमार कर सकते हैं। यानी कि 1000 दफ़ा पढ़ने में या अल्लाह या वहाब या अल्लाह के जो भी नाम पढ़ने हैं हमने पूरा हफ्ता, तो उसमें कितना मिनट टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। इतवार के दिन आपने या अल्लाह या वहाब पढ़ना है 1000 मरतबा।
پھر آپ نے پیر کے دن یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے، اور منگل کے دن آپ نے پڑھنا ہے یا واحدو یا احدو، بدھ کے دن آپ نے یا سمدو یا وترو۔ انشاءاللہ آپ نے پھر انشاءاللہ آپ نے جمعرات کے دن یہ پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم، اور جو ہے جمعے کے دن یا حنانو یا منانو۔ ہفتے کے دن آپ نے پڑھنا ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ اگر آپ کو کہیں سے کنفیوز ہو رہے ہیں آپ، تو آپ ان کو لکھ کے رکھ لیجئے جس طرح سے میں نے ترتیب بتائی ہے، اسی طرح سے آپ اسی ترتیب سے اللہ کے یہ نام پڑھیں گے۔ انشاءاللہ جس بھی مقصد کے لیے آپ کریں گے، اللہ پاک آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش کر دیں گے، آپ کے رزق میں اضافہ فرما دیں گے۔ اگر آپ کی کوئی تنگی پریشانیاں قرض کے مسائل ہیں تو آپ کو اس سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ ناظرین۔ اتوار کے دن سے ہی عمل آپ شروع کریں گے، اگلے اتوار تک آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں کیا آ رہی ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ شروع میں آپ کو مشکل ہوگی، ایک نماز چھوٹ بھی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے چھوڑ دینی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ شروع میں اگر آپ کو عادت بنتے زیادہ میکسیمم اگر آپ 40 ڈیز تک یعنی کہ اگر آپ ریگولر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی ایسی پختہ عادت بن جاتی ہے کہ آپ کا نماز چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرتا، اور اس میں آپ کی ایک روٹین بن جاتی ہے۔ پھر آپ نے انشاءاللہ اللہ پاک سے خصوصی دعا کرنی ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے دعا کرنی ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ ہم کس دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے آٹومیٹکلی آپ کی آواز پست ہو جائے گی، آپ آٹومیٹکلی اس طرح سے دعا مانگیں گے کہ جیسے دعا مانگنے کا حق ہے۔ ناظرین میرے ساتھ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے تاکہ مجھے بھی اس کا فائدہ ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے لہجوں میں تاثیر پیدا کرے تاکہ دوسروں کے دل میں بات اثر کرے، آمین اللہم آمین۔ ناظرین اس کی اجازت عام ہے، کوئی بھی میرا بہن بھائی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس سے آپ کو بہت اچھی وظائف ملیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین میں آپ سے اجازت چاہوں گی، آپ کی آنکھیں مسکراتی رہیں۔ اللہ حافظ۔